किसी पुरफजा मकाम पर शब को तारों भरे फलक का नजारा इंसान को कैफो मस्ती के लिए एक आलम में खींच कर ले जाता है। यह नजारा देखने वाला अगर शायर हो तो इस पर शेरों का नजूल होने लगता है। अगर साइंसदान हो तो इसकी नजर नए सितारों और कहकशाओं की तलाश में सरगर्दां हो जाती है। इस हसीन मंजर में खोया हुआ इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि अगले ही लम्हे ये फिजा उसके लिए कोई खौफनाक तबाही भी ला सकती है। जमीन से लेकर आसमान तक ये नजारा बज़ाहिर बिल्कुल पुरसकून नजर आता है, मगर इस सुकून के पसे पर्दा बेशुमार हंगामे छुपे हुए हैं। शहाबे साकिब जब खला से जमीन के गिर्द बने हवा के हाले में दाखिल होता है तो रोशनी की एक लंबी लकीर छोड़ता हुआ कहीं गायब हो जाता है, जिसे आमतौर पर लोग तारे का टूटना भी कहते हैं। अगर यही शहाबे साकिब हवा से रगड़ खाने के बाद जलकर राख होने के बाद गायब ना हो तो किसी बड़ी तबाही का पेशखैमा भी साबित हो सकता है। आसमान से गिरने वाले इस पत्थर का धमाका किसी बड़े एटम बम से कम नहीं होगा, और अगर यह टुकड़ा कई किलोमीटर तवील हो तो जमीन का माहौलियाती निजाम तब्दील होकर रह जाएगा, जिससे जमीन पर जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। अब तक की साइंसी तहकीक के मुताबिक हमारी जमीन पूरी कायनात में वो वाहिद स्यारा है जहां पर जिंदगी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। जिंदगी से भरपूर ये स्यारा अपनी इसी अहमियत की वजह से तमाम सितारों और सयारों पर फौकियत रखता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस बेकिनार कायनात में सूरज के गिर्द घूमने वाला ये वाहिद हयातियाती स्यारा क्या महफूज है? जब इंसान को यह भी इल्म नहीं था कि जमीन पर इसकी तरह और भी कई खित्ते ऐसे हैं जहां पर इसकी तरह इंसान बसते हैं, तब उसे यह जमीन बहुत ही महफूज लगती थी, क्योंकि इसका इल्म जमीन के एक खास हिस्से तक महदूद था। वो जमीन को महदूद नहीं बल्कि बेकिनार समझता था। उसका ख्याल था कि सूरज, चांद, सितारे सब इसके गिर्द घूमते हैं। कायनात के राज उसके लिए अभी सरबस्ता थे। उसे अभी यह भी इल्म नहीं था कि जमीन जिसे वो लामहदूद समझता है वो कायनात में एक जर्रे जितनी भी हैसियत नहीं रखती। हालांकि आसमान से गिरने वाली चट्टानें और इससे फैलने वाली तबाही उसे कायनात में झांकने पर मजबूर करती थी, मगर तोहम परस्ताना ख्यालात उसे हर तरफ से जकड़े हुए थे और पत्थरों के गिरने को देवताओं की नाराजगी करार दिया जाता था। जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इंसान को इल्म हो गया कि जमीन कायनात में मौजूद बेशुमार निजामों में से एक निजाम शमसी का एक हिस्सा है, तो इस पर हैरत के नए दर वाह हुए। तब जहां उसे कायनात में जमीन की हैसियत का इल्म हुआ, वहीं उसे यह भी पता चला कि सूरज के गिर्द खला में गर्दिश करते हुए जिंदगी से भरपूर इस सयारे को बेशुमार खतरात लाहक हैं। खला में आवारा घूमने वाले स्यारचे और चट्टानें किसी वक्त जमीन को तबाह कर सकते हैं। खला में घूमने वाले ये स्यारचे और चट्टानें आखिर क्या हैं और कहां से आए हैं? तो प्यारे दोस्तों, 1801 में एक साइंसदान ग्यूस्पी पीजी ने खला के मुशाहिदे के दौरान मरीख और मुश्तरी के मदारों के दरमियान चट्टानी मादे को सूरज के गिर्द घूमते देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने इसका नाम सीरस रखा। इसका हुज्म 1003 किलोमीटर था। यह अब तक के दरियाफ्त होने वाले तमाम स्टीरॉइड्स में से सबसे बड़ा है और तमाम स्यारचों की मजमूई हुज्म का 25% है, मगर यह इतना बड़ा भी नहीं था कि इसे स्यारा कहा जा सके, इसलिए इसे स्यारचा यानी स्टीरॉइड कहा गया। पहले ख्याल था कि यह सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा, मगर तहकीक करने पर पता चला कि ऐसे बेशुमार छोटे बड़े स्यारचे हैं जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। तब यह ख्याल किया गया कि ये सब किसी एक स्यारे के टुकड़े हैं जो किसी वजह से तबाही से दो चार हो गया था। इन स्यारचों को स्टीरॉइड बुलेट का नाम दिया गया। इनमें चंद मीटर से लेकर सैकड़ों मील बड़े स्यारचे शामिल हैं। इनकी तादाद लाखों में है और इनमें से 6000 के बाकायदा नाम रखे गए हैं, जबकि 70,000 स्यारचों पर तहकीक अभी जारी है। नाज़रीन मोहतरम, साख्त के एतबार से स्यारचों को मुख्तलिफ अकसाम में तकसीम किया जाता है, जैसे सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप वगैरह। इनमें से सबसे ज्यादा तादाद सी टाइप की है। काले रंग के ये स्यारचे कुल तादाद का 75% है। एस टाइप स्यारचे निस्बतन रोशन है क्योंकि उनमें निकल और लोहे की आमेजिश है और ये तमाम स्टीरॉइड्स का 17% है। दीगर स्यारचे एम टाइप हैं और ये बहुत रोशन है क्योंकि इनमें निकल और लोहे की आमेजिश बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा भी स्यारचों की चंद दीगर अकसाम हैं। प्यारे दोस्तों, अगरचे स्यारचों की अक्सरियत स्टीरॉयड बुलेट में ही चक्कर काट रही है, मगर इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके मदार वगैरह मुकर्रर नहीं है, यानी बेमरकज या आम रविश से हटकर हैं, और वो स्टीरॉयड्स बुलेट से बाहर हरकत करते हैं और जमीन के मदार के बहुत करीब से गुजर जाते हैं। साइंसदान ऐसे स्यारचों को खतरनाक कैटेगरी में शुमार करते हैं। हालांकि वो अपने मदार में हरकत कर रहे हैं, मगर इनकी कुर्बत जमीन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये मुस्तकबिल में किसी बड़े टकराव का बायस बन सकते हैं। इनमें से भी ज्यादा वो स्यारचे और चट्टानें खतरनाक हैं जो अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुई और अचानक जाहिर होती हैं। खास तौर पर छोटे स्यारचे जिन्हें शहाबिया कहा जाता है, जो जमीन की फजा में दाखिल होकर जल जाते हैं। ऐसा ही एक शहाबिया फरवरी में रूस की फिजा में दाखिल हुआ और जलकर राख हो गया, मगर इसके जलने से पैदा होने वाली शॉक वेव या लहर इतनी ताकतवर थी कि उसने कुर्रे अर्ज के गिर्द 2 बार चक्कर लगाया। फ्रांस की जौहरी तवानाई कमीशन के एलेक्सी लापेशन और उनके साथियों का कहना है कि रूस में चमकने वाले शहाबिये की शिद्दत 460 किलोटन TNT यूनिट के बराबर थी, जिसकी मिसाल यूं दी जा सकती है कि 1908 में रूस के इलाके साइबेरिया में गिरने वाले शहाबियों ने 2000 मुरब्बा मील के जंगल को जलाकर खाकिस्तर कर दिया था। इनकी ताकत 3 से 5 मेगाटन TNT के मुसावी थी, यानी दूसरी जंग अजीम में हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम धमाकों से 100 गुना ज्यादा। इसी से अंदाजा लगा लिया जाए कि अगर फरवरी में रूस की फिजा में दाखिल होने वाला शहाबिया जलकर खाकिस्तर होने की बजाय जमीन से आ टकराता तो बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता था। जमीन के गिर्द हवा का हाला ऐसा कुदरती दिफाई निजाम है जो हमें फिजा से आने वाली ऐसी आवारा चट्टानों और शहाबियों से बचाता रहता है, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। साइंसदानों की अक्सरियत का कहना है कि स्यारचे अपने मदारों में घूम रहे हैं, इसलिए उनका जमीन से टकराना बहुत मुश्किल है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अब तक की तहकीक के मुताबिक जमीन के करीब 9000 स्यारचों और औसतन सालाना 800 चट्टानों का पता चलाया जा चुका है। नासा के मुताबिक अगर 1/4 किलोमीटर जिसामत का स्यारचा जमीन से टकरा जाए तो जमीन पर जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। जो स्यारचे साइंसदानों के इल्म में आ चुके हैं वो इन पर पूरी नजर रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई गैर मामूली तब्दीली देखने में आए तो इसका कोई हल ढूंढा जा सके, क्योंकि कुर्रा अर्ज को लाहक ऐसे गंभीर मसाइल से निमटने के लिए साइंसी तहकीक जारी है। मगर ऐसे स्यारचे जो अभी इनके इल्म में ही नहीं या उन्होंने अपने गैर मुस्तकिल मदार का चक्कर ही पूरा नहीं किया, वो कुर्रा अर्ज के लिए किसी भी लम्हे शदीद खतरे का बायस बन सकते हैं। असल में ऐसे गैर मुस्तकिल मदारों वाले स्यारचों का चक्कर कई 100 साल पर मुहित होता है। जमीन के मदार के करीब से गुजरते हुए ये कश्शे शकल का शिकार होकर जमीन की फिजाई हदूद में दाखिल हो सकते हैं, जिससे जमीन लम्हों में तबाह हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता महीने जमीन के करीब से 3 किलोमीटर चौड़ा स्यारचा गुजरा तो दुनिया भर के साइंसदानों की नजरें उस तरफ लग गईं, क्योंकि इतने बड़े स्यारचे का जमीन के करीब से गुजरना एक बहुत बड़ा वाकया था। इस स्यारचे को QE2 का नाम दिया गया था। यह जमीन से 58 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा। 200 साल के सफर के दौरान ये इस जमीन से कम तरीन फासला था। गोया ये अपने मरकज से हट रहा है, ताहम इतने फासले से उसके जमीन से टकराने के इम्कानात बहुत कम थे। ये फासला बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्यारचे को सिर्फ दूरबीन से ही देखा जा सका। खौफनाक पहलू यह है कि इतनी बड़ी जिसामत के 600 के करीब स्यारचे खला में गर्दिश कर रहे हैं, ताहम सब अपने अपने मदारों में चक्कर काट रहे हैं। जायजा लेने पर पता चला कि QE2 का अपना चांद भी है और इसके मदार में मजीद खलाई चट्टानें भी गर्दिश कर रही हैं। साइंसदानों का कहना है कि इतने बड़े स्यारचे का जमीन से टकराना बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा हो सकता है, इसलिए ऐसे स्यारचों पर नजर रखना बहुत जरूरी है ताकि वक्त से पहले पेशबंदी की जा सके।